चीज़ जो अश्लील चीज़ ना हो, इसके लिए हम लोग का प्रयास है। लेकिन अभी तक हम लोग वायरल क्यों नहीं हो पाए हैं? हम लोग का क्यों नहीं वही हो जाता है? क्या मुझे कलाकार सपोर्ट करेंगे तो मैं वायरल हो जाऊंगी? कलाकार को भी कौन सपोर्ट करता है? हमारे फैंस, हमारे पब्लिक, वो हमें नहीं सपोर्ट करे। अगर हमें पसंद नहीं करे तभी तो मैं उतना वायरल नहीं हो पा रही हूँ। चंदन और चंचल क्या बहुत अच्छा गाते होंगे? आप भी शुरू कर दीजिए ना अश्लील गाना। आज गिन के मैं आपको बोलता हूँ 10 दिन आप अश्लील गाना शुरू कीजिए। आपके जो पवन सिंह है ना, जिनका आप बोलते हैं कि मैं आइडिया मानता हूँ, वो स्टेज पर बुला के आपको सम्मानित करेंगे और 11वें दिन आप वायरल हो जाएंगे। अब मान के चलिए कि हमको प्रधानमंत्री ला के ये सम्मानित कर दे, हमारे सेल्फ सम्मानित ना करे, हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वही ना रहे, तो ऐसे सम्मान को हम लाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, हमारा इज्जत। हम अभी पैसा भोजपुरी इंडस्ट्री में सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर रियलिटी बताऊं, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को मानती ही नहीं। अभी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आई है, ये चीज आप गलत बोले। अभी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं। कौन से 6 कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। कुछ गिने चुने लोग हैं, कुछ गिने चुने कलाकार हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को दूषित कर रहे हैं। और भोजपुरी आपसे यहाँ पूछा चाहिए मुझे गिने चुने लोगों में से बताइए कौन अश्लील कर रहा है और कौन बहुत अच्छे हैं। मुझे तो मैं बता दूं गिने चुने हैं जो कि अश्लील नहीं कर रहे हैं, अब बाकी सब अश्लील में उतरा। मैं कहना चाहूंगी उन सभी कलाकारों को कि अगर जो गाना वो अश्लील गाते हैं अपनी माँ बहन बेटी के साथ बैठ के सुन सकते हैं तो तभी वो गाइए। नहीं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारी पब्लिक है क्या वो अश्लील है, क्या वो गंदे हैं? क्या आपसे तो वो अपनी बहन बेटियों को इज्जत नहीं देते हैं? क्या आप ऐसे गाने परोस रहे हैं कि वो लोग सुनेंगे? उनकी भी बहन बेटियों को इतना ही इज्जत है जितने कि आप अपनी बहन बेटियों का इज्जत। हती चुकी से पोस के से आने कनी पापा जी, हती चुकी से पोस के से आने कनी पापा जी, जांघे बाई ठाके कन्यादान कनी पापा जी, जांघे बाई। और प्रेजेंट करिए, लोग पसंद कर रहे हैं तभी तो हम रिपीट करते जा रहे हैं ना। तो आप लोग पसंद करना छोड़ दीजिए, फिर बोलाना छोड़ दीजिए। दर्शक बहुत चीज पसंद कर रहे हैं, तो वो सारी चीज आप लोग करेंगे जो दर्शक पसंद करते हैं। तो वो कर रहे हैं ना, हम करे नहीं करे, लेकिन जो हमारे अभी तो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं ना कि दर्शक, अभी तो कलाकार को सपोर्ट कर रहे हैं कि दर्शक चाह रहे हैं, दर्शक मांग कर रहे हैं तो कलाकार ला रहे हैं। तो दर्शक बहुत सारी चीज पसंद कर रहे हैं, बहुत सारी चीज को लाने की मांग कर रहे थे। क्या वो सारी चीज हमरी दुवरिया जे बैठे अपन बहिनिया ले बैठे, हमरी दुवरिया जे बैठे अपन बहिनिया ले बैठे, अपन बहिनिया ले बैठे, अपन बहिनिया ले बैठे, हमरी दुवरिया जे बैठे। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं साहिल फिर से आपका स्वागत करता हूँ भोजपुरी दर्पण में। बगल में देख रहे होंगे तिवारी सिस्टर्स बैठे हुए हमारे साथ, श्वेता तिवारी और खुशी तिवारी। हाँ, श्वेता तिवारी, खुशी तिवारी और श्वेता तिवारी, कोई नहीं, ये भी हैं जो पारंपरिक गीत गाते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करूँगा आप दोनों सिस्टर्स को। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, और हमारे भोजपुरी दर्पण में जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको तहे दिल से प्रणाम और बहुत बहुत। मतलब किस टाइप का आप लोग गाना गाते हैं? मैंने सुना है कि पारंपरिक टाइप का गाना गाते हो, शादी ब्याह के गाना गाते हो आप लोग। देखिए, पारंपरिक गीत जो होता है उसमें सोहर भी आते हैं, जनेऊ गीत भी आते हैं, मुंडन गीत भी हो गया, वो सारा ट्रेडिशनल सॉन्ग हो गया पारंपरिक गीत। तो हम लोग वो पारंपरिक ही गीत गाते हैं जो हमारे समाज में जो गीत गाए जाते, जो हमारी चाची आंटी लोग गाती थी वही गीत को जो हमारे समाज से लुप्त हो रहा है उस चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि आगे लेके बढ़े, और एक छोटा सा हमारा प्रयास है कि हमारे समाज में बना रहे। चलिए, कुछ भी आगे बात करने से पहले चाहूँगा 2 लाइन गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। एक बाराती के टाइम जब आते हैं तो उन लोग के लिए गीत है मजाक गीत, जो बारात वाले लोग आते हैं उनके लिए स्पेशल गीत है कि लाजो न लागे मेरे आंगन में बैठे हो किससे पूछ के, लाजो न लागे मेरे आंगन में बैठे हो किससे पूछ के, सॉरी बोलो बरियतियन साले भागो जल्दी उठ के, सॉरी बोलो बरियतियन साले भागो जल्दी उठ के, हमरी दुवरिया जे बैठे अपन बहिनिया ले बैठे, हमरी दुवरिया जे बैठे अपन बहिनिया ले बैठे, अपन बहिनिया ले बैठे, अपन बहिनिया ले बैठे, हमरी दुवरिया जे बैठे अपन बहिनिया ले बैठे, भैया हमरो नमरी देखावस गड्डी के गड्डी रुपया उड़ावस, अपन बहिनिया दे बैठे हमरी दुवरिया जे बैठे, अपन बहिनिया दे बैठे हमरी दुवरिया जे बैठे। गजब की आवाज़ है और कमाल की लय है, साथ में जो दोनों बहनों की आप लोगों की जो लय है साथ में बहुत अच्छा बैठ रहा है। मतलब गांव की आज गांव में शादी भी हम लोग जाते हैं ना, उस टाइप के यादगार ताज़ा हो गए हम लोगों की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे ही कुछ टाइम पहले और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई बहनें हैं, 2-3 बहनें जो ऐसे पारंपरिक गाना गाकर वायरल हुई है और आजकल बहुत मतलब सुर्खियों में बनी हुई है और काफ़ी विवाद में घिरी हुई है। कुछ उटपटांग भी उनके बारे में सुना जा रहा है आजकल, उसमें क्या रहा है आप लोगों का?
देखिए एक बात बोलना चाहेंगे हम कि गाने की जो बात है पारंपरिक गीत, अभी तो जब हम लोग स्टार्टिंग में जब हम लोग गाए थे, बहुत लोग इंस्पायर होकर भी गाना स्टार्ट किए हैं और हमारा मेन जो मोटिव था यही था कि हमारा पारंपरिक गीत जो है वो समाज में बना रहे। और बात की उठपटांग का मतलब नहीं समझे, जैसे क्या बोलना चाहेंगे थोड़ा बताएंगे फिर हम। नहीं, जैसे कैरेक्टर के ऊपर उनके सवाल उठाया जाता है। अच्छा, करेक्टर को लेके देखिए, अब गलत सही तो वो जानेंगी जो जिनके साथ घटित हुआ है और जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बाकी एक औरत मतलब एक महिला और एक फीमेल होने के नाते ये ज़रूर बोलेंगे कि चाहे वो आम पब्लिक हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हो या फिर जितना भी सुर्खियों में हो जाए, इज्जत सबका बराबर होता है। और एक इज्जत ही ऐसा चीज़ है जो कि आप कभी नहीं कमा सकते हैं। आप समाज में, इस दुनिया में पैसा बहुत कमा सकते हैं, हर एक चीज़ कमा सकते हैं, लेकिन जो हमारा मर्यादा, जो हमारा इज्जत है और जो हमारा संस्कार है, उसको आप कभी एक बार खो दिए तो नहीं कमा सकते हैं। अभी का ऐसा समय है और सिचुएसन है कि जो हमारे यंगस्टर जो भी हैं, उन लोगों को क्या है कि मेहनत कम और सफलता ज़्यादा चाहिए। वो लोग ये नहीं सोचते कि इसका बाद में इन फ्यूचर इसका रिजल्ट क्या होगा। स्टार्टिंग में वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उतारू हो जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, और वो चीज़ उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तब बोलते हैं कि मैं बदनाम हो रही हूँ, फिर जो भी चीज़। तो मेरा एक ही चीज़ मैसेज देना चाहेंगे समाज को, चाहे जो अभी न्यू है कलाकार आर्टिस्ट है या फिर जो हो गए हैं, कि चाहे जो भी सिचुएशन है, अपने मर्यादा और अपने इज्जत के साथ कभी खिलवाड़ ना करें और उसको कभी भी ना बेचें। वो चीज़ चला गया ना, अब दोबारा कभी नहीं कमा सकते हैं। गलत चीज़ का गलत ही परिणाम होता है। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी। मैं चाहूँगा कि आप मतलब नहीं तो आजकल छोटे छोटे रहते हो तो ऐसे ऐसे बहुत सब बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका अवधा बड़ा हो जाता है सब चीज़ भूल जाते हैं। मैं चाहूँगा आप कितनी भी बड़ी हो जाए, आपकी सोच यही रहे और अपना जो भी आप बोले उस पर कायम रहे। मतलब अच्छा, एक बात बताइए, कब से भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लोग हैं? मुझे लगता है 2 साल तो हो गया। जब एक टिकटॉक ऐप था जो कि बैन हो चुका है, चाइनीज़ ऐप था, तो उस पर हम लोग रील्स डाला करते थे, छोटा छोटा वीडियो डाला करते थे, क्लिप। तो वहाँ से हमारा सॉन्ग वायरल हुआ। फिर वहाँ से जो हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ, तो हमारे यूट्यूब चैनल भी है खुशी सदा तिवारी। उसके बाद बहुत सारे हमारे जो फैंस थे वो बोलते थे कि छोटे छोटे रील्स हमें देखना है डेली, तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी भी है खुशी सदा तिवारी नेम से। वहाँ पे हम लोग डेली अपना एक छोटा छोटा क्लिप डालते हैं गीत का ही। वहाँ भी है, फेसबुक पेज भी है हमारा, फेसबुक खुशी सदा तिवारी नेम से ही है, हम दोनों बहनों के नाम से ही। आप कुछ नहीं बोले, एकदम शांत से बैठे हुए। अपने जर्नी के बारे में कुछ बताइए आप। हमारा जर्नी टिकटॉक से ही शुरू हुआ है और दोनों का, और दोनों बहनें साथ में ही शुरू जी की? बिल्कुल। और जो ये सोचने का जो एक प्लानिंग था, जो स्ट्रैटेजी था, वो खुशी दी का था। और इनका था कि जो हमारे समाज से लुप्त हो रहा है जो पारंपरिक गीत है, उसको आगे लेके बढ़ना है। और अभी तक हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं, देखिए कहाँ तक सफल होते हैं। अच्छा, पारंपरिक गीत और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग हैं, 3 बहनें हैं, वो बहुत ज़्यादा वायरल है। उन लोगों से कभी मिले कि नहीं आप लोग? देखिए, मिलने का बात है तो मुझे कभी ऐसा चाहत नहीं है कि मुझे वो सिंगर से मिला। सबसे पहला एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहेंगे यहाँ पे कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे पहचान नहीं बनानी कि मैं बहुत बड़ा सिंगर हो जाऊँ। मुझे वो सिंगर से मिलने की बात करें तो निशा उपाध्याय से हमारी बराबर बात होती है, अंजलि जो हैं उनसे बात होती है, बहुत सारे सिंगर हैं, अंकुश राजा जो है उनसे भी कांटेक्ट है, रितेश पांडे हैं, मतलब बहुत है लोगों से। आर्यन बाबू को भी जानते होंगे। लेकिन मुझे उन सब चीज़ें, मुझे वायरल नहीं होना है। वायरल होना होता तो गंदे चीज़ें भी गा के मैं वायरल हो जाती, बहुत सारा है प्लेटफॉर्म। लेकिन मुझे अपनी मेहनत और जो हमारा मेन मोटिव है, जो हमारा मेन गोल है, वो है कि हमारा पारंपरिक गीत जो है वो हमारे समाज में जो लुप्त हो गया वो फिर से आए दोहराए। और जो बात आप करें, बहुत लोग जो वायरल का बात किए, तो अभी क्या है, वो लोग जाती है पारंपरिक के लिए, लेकिन बाद में वो क्या होता है, विचलित हो जाती हैं और फिर क्या होता है, बहुत तरह के गीत गाने लगती हैं और जो उनका मेन जो टारगेट होता है उससे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। मुझे ये चीज़ नहीं करना, मुझे पारंपरिक से ही बढ़ना है और इसको ही अपना आगे लेके जाना है, बस। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आप लोगों की। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब कुछ एल्बम वगैरह निकाले हैं अभी तक या सिर्फ ऐसे ही गाते हैं आप? नहीं, एल्बम वगैरह के बहुत सारे हमारे एल्बम है। झूमर गीत का है, कन्यादान गीत का हमारा बहुत वायरल हुआ है। 1-2 एल्बम जो आपका वायरल हो सुना दीजिए। एक झूमर गीत, सबसे पहले तो कन्यादान गीत गाएंगे क्योंकि हमारा पहचान इसी से था, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है फुल सॉन्ग खुशी सदा तिवारी पे। 2 लाइन गाना चाहेंगे कन्यादान गीत। हती चुकी से पोस के से आन कनिए पापा जी, हती चुकी से पोस के से आन कनिए पापा जी, जांघे बाई ठाके कन्यादान कनिए पापा जी, जांघे बाई ठाके कन्यादान कनिए पापा जी, अपना जा सरवा छोड़ा देनिए पापा जी, अपना या सरवा छोड़ा देनिए पापा जी, दोसरा के असरा धरा देनिए पापा जी,
दोसारा के आसारा धरा देने पापा जी। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी आवाज़ है। अच्छा, एक बात बताइए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री का ही चयन क्यों किए? सबसे पहले तो हम एक बिहारी हैं, तो अपने बिहारी को ही और सबसे ये यहाँ पे एक बात बोलना चाहेंगे, छोटा सा स्टोरी है। हम लोग रहते हैं जमशेदपुर, झारखंड से हैं, तो वहाँ पे तो सभी कल्चर के लोग हैं, पंजाबी भी हैं, बंगाली भी हैं, हर कल्चर के लोग हैं। तो वहाँ जो बिहारी भी है ना, उसको बहुत ज़्यादा एक होता है ना नीचा टाइप का देखना कि हाँ बिहारी है, और वो और एक जो बिहारी है वो खुद को अपने बिहारी बोलने से कतराते हैं और कि मतलब उनको लगता है कि बिहारी है तो मतलब एक गलती है। तो वो चीज़ लगता था ना कि सभी अपने कास्ट को जब प्राउडली बोलते हैं, तो हम अपने कास्ट को प्राउडली क्यों नहीं बोल सकते कि हम बिहारी हैं। तो इसलिए मुझे ऐसे तो बहुत सारे लैंग्वेज है जो मुझे आती भी है और गा भी सकते हैं, लेकिन मुझे खुद के बोला था ना, खुद का नाम करना, तो मेरे खुद का है भोजपुरी है, इसके साथ ही मुझे आगे बढ़ना और साफ। क्या भोजपुरी के कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री को उस लेवल तक ले जा रहे हैं कि हम अपने आप को बाहर जाके बोल सकते हैं कि हाँ मैं भोजपुरी का कलाकार हूँ, या फिर हाँ मैं भोजपुरी परिवार से हूँ? देखिए, ये आप इंडस्ट्री पे नहीं कर सकते। सबसे पहला खुद पे आप खुद को तराशिए। एक अगर मैं सही हूँ, अब दुनिया अगर गलत है, दुनिया में अच्छे खराब सभी लोग हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आइडियल किसे मानते हैं? आइडियल बोलिए या फिर पसंद करते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो शारदा सिन्हा जी को बहुत करते हैं, और इनको मालिनी अवस्थी पसंद है, और पवन सिंह जी की गायकी मुझे बहुत पसंद है। पवन सिंह जी की गायकी पसंद है आपको, तो पवन सिंह जी से क्या बोलते हैं, सम्मानित उमानित होने का भी बहुत शौक होगा आपको? देखिए, नहीं, क्यों सम्मानित होना, क्या है वो बड़े कलाकार हैं, आपको सम्मान के लिए बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ बोला चाहिए, सम्मानित जो सम्मान करता है, क्या बड़े लोग करते तो ही आप सम्मानित हो सकते हैं। छोटे लोग जो सम्मान देंगे वो सम्मानित आप नहीं हो सकते। ये गलत सोच है आपकी। बड़ा छोटा नहीं होता है, सम्मानित में तो सम्मानित होता है। जो भी आपको सम्मान दिया, वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सम्मान वही होता है। और एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहेंगे, जितना सम्मान आपको छोटे लोग करके बढ़ा के आगे बढ़ा देंगे, बड़े लोग जब पहुँच जाएंगे उस लेवल पे तो आपको सम्मान देंगे, लेकिन छोटे लोग आपको सम्मान देके वहाँ तक पहुँचा देंगे। पवन सिंह में क्या गुण है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? गायकी उनकी। सिर्फ गायकी? विवाद करना अच्छा नहीं लगता उनके जो गुण है? विवादित रहना और विवाद करना, झगड़ा करना मुझे लगता है आपको भी पसंद नहीं होगा। झगड़ा करना किसको पसंद होगा? टेंशन में रहना किसे पसंद होगा? नहीं, आपके स्टार को जैसा बोले कि पवन सिंह को मैं अच्छा मानता हूँ, आइडियल मानता हूँ, तो पवन सिंह को आजकल सुर्खियों में और विवादों में रहने मेरा कहने का मतलब ये था, मैं उनकी गायकी को लेके आइडियल मानती हूँ। मैं उनके नेचर का बात नहीं की, उनकी गायकी मुझे पसंद है। उनकी नेचर, पर्सनल लाइफ क्या है, मुझे उससे नहीं मतलब। अच्छा, भोजपुरी में जो आजकल ये दो गुट बता हुआ है, टीम भोजपुरी क्या बोलते हैं, टीम खेसारी और टीम पवन, इसके लिए तो आप अच्छे, इसके बारे में तो अच्छी से आप लोग वाकिफ ही होंगे। नहीं, तो यहाँ पे एक बात बोलना चाहेंगे ना, ये है, देखिए क्या होता है, जब गंदे चीज़ों से आप आगे बढ़ेंगे ना, वायरल होंगे, तो एक टाइम जाके जब आप बिना मेहनत का बढ़ेंगे तो आपको फ्लॉप होना ही है। तो लोग क्या होता है कि हमें इंडस्ट्री में बना रहना है, हमें बने रहे सोसाइटी में, इसके लिए विवाद, कुछ एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हैं जो कि है विवाद में रह के इसी थ्रू तो बने रहेंगे, बस वही चीज़ है। क्या उनकी गायकी में दम नहीं है जो विवाद के सहारे वो आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, गायकी में दम है, लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है ना कि आप चावल और दाल खाते खाते मन उब जाता है पब्लिक का, तो चाहते हैं कि अब क्या ट्विस्ट करें, कुछ नया ट्विस्ट होना चाहिए। तो गायकी में तो बेचारा वो लोग कर ही रहे हैं, अच्छा ही करते हैं, तो पब्लिक पे भी डिपेंड करता है। मेन हमारा पब्लिक का ये मांग है, तो वो ट्विस्ट देखना चाहते हैं, तो बस वो ट्विस्ट है, विवादित करके फिर वो समाज में बने रहते हैं। एक चलिए, जैसा कि आपने बोला कि पवन सिंह को एक तरफ रखते हैं और भोजपुरी के अश्लील कलाकार को एक तरफ रखते हैं। अब पवन सिंह को कितने रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे, कितने रिस्पेक्ट देंगे, और एक अश्लील कलाकार को कितना रिस्पेक्ट? सबसे पहला जो हमारा संगीत है वो साधना है, तो अश्लील को तो मुझे तो जहाँ तक उम्मीद है कि आप भी पसंद नहीं करेंगे तो अश्लील को कैसे कोई पसंद कर सकता है? वो चाहे पवन रहे, खेसारी रहे, कल्लू रहे, चाहे जो भी रहे, अश्लील मैं किसी को पसंद नहीं करती। मुझे गायकी पसंद है, मुझे क्योंकि संगीत एक साधना है, सरस्वती माँ का एक देन है, तो अश्लील शब्द शोभा नहीं देता, इसमें कोई नो कमेंट। वही पवन सिंह जिसको क्या बोलते हैं, सुरीली आवाज़ में भोजपुरी के सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर किसी की आवाज़ में सरस्वती बात करते हैं तो वो पवन सिंह के, और वही हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे अश्लील कलाकार चंदन चंचल, जो कि ऑन स्टेज आके बोलते हैं कि ये ढोड़ी चटना स्टार है, एकदम नाम लेकर, ये ढोड़ी चटना स्टार है, इसको खूब भाई लोग प्रमोट करो और खूब इसको आगे बढ़ाओ और खूब गाना दो। कहीं न कहीं आप वो चंदन चंचल को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, कहीं न कहीं वो स्टेज पर आके अश्लील कलाकार को, अश्लील गाने को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पे एक बात बोलना चाहेंगे हम कि जो लोग, जो हमारे समाज में जो फैंस हैं, बोलते हैं कि अगर कलाकार दोषी हैं अश्लील को प्रमोट करने में, तो मैं ये चीज़ को नहीं मानती हूँ। क्यों नहीं मानते? रीज़न बताती हूँ कि जितना 100 लोगों में दम है उतना 1 लोगों में दम नहीं है। आप अगर उनके गानों, अगर हम कोई गीत गाते हैं, अगर हम उसे पैसा तो इन्वेस्ट करते ही है ना, अगर उससे मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं दोबारा उस चीज़ को प्रेजेंट करूँगी।
और प्रेजेंट कर रही हूँ, लोग पसंद कर रहे हैं, तभी तो हम रिपीट करते जा रहे हैं ना। तो आप लोग पसंद करना छोड़ दीजिए, फिर वो लाना छोड़ देंगे। दर्शक बहुत चीज पसंद कर रहे हैं, तो वो सारे चीज आप लोग करेंगे जो दर्शक पसंद करते हैं? तो वो कर रहे हैं ना, हम करें नहीं करें, लेकिन जो हमारे आप भी तो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं ना, कि दर्शक, आप भी तो कलाकार को सपोर्ट कर रहे हैं कि दर्शक चाह रहे हैं, दर्शक मांग कर रहे हैं तो कलाकार ला रहे हैं। तो दर्शक बहुत सारी चीज पसंद कर रहे हैं, बहुत सारी चीज को लाने की मांग कर रहे थे, क्या वो सारी चीज कलाकार? यहाँ पे एक बात बोलना चाहेंगे, सबसे पहला चीज कि दर्शक जो है, प्रॉब्लम किसको हो रहा है, किसकी माँ बहन बेटियां सुनती है, दर्शक अपने, जो दर्शक की माँ बहन बेटियां सुनती, कलाकार अपने, कलाकार की माँ बहन बेटियां नहीं सुनती है। वो अगर अश्लील है तो वो नहीं सुनने देंगे, ठीक है, लेकिन आपको तो सुनना पड़ता है ना, सुन रहे हैं तो हमें, अगर मुझे कलाकार को तो यहाँ पे पैसा मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारा एक मेन मोटो है कि इसी चीज़ को हम लोग को आगे, अश्लीलता से तो हम लोग को दूर दूर तक हमारा रिश्ता नाता नहीं है, और उससे हट के जो हमारा पारंपरिक गीत है। एक लाइन बोलना चाहेंगे, सबसे पहला चीज़ जो अश्लील चीज़ ना हो, इसके लिए हम लोग का प्रयास है, लेकिन अभी तक हम लोग वायरल क्यों नहीं हो पाए हैं? हम लोग का क्यों नहीं वही हो जाता है? क्या मुझे कलाकार सपोर्ट करेंगे तो मैं वायरल हो जाऊंगी? कलाकार को भी कौन सपोर्ट करता है? हमारे फैंस, हमारे पब्लिक, वो हमें नहीं सपोर्ट करे। अगर हमें पसंद नहीं करे तभी तो मैं उतना वायरल नहीं हो पा रही हूँ। चंदन और चंचल क्या बहुत अच्छा गाते होंगे, आप भी शुरू कर दीजिए ना अश्लील गाना। आज गिन के मैं आपको बोलता हूँ 10 दिन आप अश्लील गाना शुरू कीजिए। आपके जो पवन सिंह है ना, जिनके आप बोलते हैं कि मैं आइडियल मानता हूँ, वो स्टेज पर बुला के आपको सम्मानित करेंगे और 11वें दिन आप वायरल हो जाएंगे। अब मान के चलिए कि हमको प्रधानमंत्री ला के ये सम्मानित कर दे, हमारा सेल्फे सम्मानित ना करे, हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वही ना रहे, तो वैसे सम्मान को हम लात मारते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आप इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल वही बात है। सबसे पहला सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, हमारा इज्जत। हम अभी पैसा भोजपुरी इंडस्ट्री में सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम की कोई चीज है ही नहीं, अगर रियलिटी बताऊं। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को मानती ही नहीं। अभी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आई है, ये चीज आप गलत बोल रहे हैं। आप भी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं। कौन सा भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं क्या आई? मैं खुद के अपने यूट्यूब चैनल से, मैं कौन सा टी सीरीज से निकाली हूँ, फिर किससे बताइए कौन से चैनल से निकाली? मैं खुद का चैनल है मेरा, खुशी सैयद तिवारी, खुद भी आज जो भी कुछ है इसके अलावा आप अभी भी सर्च कर सकते हैं कि किसी अदर चैनल पे हम लोग का गया होगा, नहीं है, नहीं और अगर गया गया भी होगा तो हमारा अश्लील सॉन्ग नहीं जाएगा। खुद के दम पे, खुद अच्छे कामों से ही नाम है, इतना ही नाम। आप जैसे बोल रहे कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को नहीं मानती हूँ, अब भोजपुरी के दर्शक ही तो आपको सपोर्ट करेंगे, भोजपुरी के दर्शक ही तो आपको सुनते हैं, या कहीं बाहर के दर्शक आपको सुनते हैं? एक मिनट नहीं, पूरा सुने बता रहे हैं आपको। सबसे पहला चीज़, आप भोजपुरी इंडस्ट्री को जो बोले ना, इंडस्ट्रियल की बात किए तो देखिए, बिहार और झारखंड और यूपी ही नहीं सुनता, हमारे इंडिया में बहुत जगह, इंडिया के बाहर भी लोग हैं भोजपुरी के। तो वो भी तो भोजपुरी के ही परिवार में आते हैं। तो मैं परिवार को गलत नहीं बोली। आप अभी बोले हैं, आप अभी बोले हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं नहीं मानती हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री को नहीं मानती मैं, परिवार। अब इंडस्ट्री में पब्लिक भी वो नहीं आते हैं ना, वो चीज़ आप समझिए। लैंग्वेज की बात की मैं, भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। कुछ गिने चुने लोग हैं, कुछ गिने चुने कलाकार हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को दूषित कर रहे हैं। और भोजपुरी आपसे यहाँ पूछना चाहिए, मुझे गिने चुने लोगों में से बताइए कौन अश्लील कर रहे हैं और कौन बहुत अच्छे हैं। मुझे तो मैं बता दूं, गिने चुने हैं जो कि अश्लील नहीं कर रहे हैं, अब बाकी सब अश्लीले में उतरा हुआ है। अश्लील कितना भी गा लीजिएगा ना, एक बात आप दिमाग में बिठा ले, अश्लील कितना भी गा लीजिए कुछ दिन तक वो रहेंगे। और सलील, आप वही तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, वही चीज़ तो मैं समझा रहा हूँ। लेकिन भोजपुरी के कुछ कलाकार है जो वो समझ नहीं पा रहे, उनको आप लोग क्या कहेंगे अपने माध्यम से? मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी उन सभी कलाकारों को कि अगर जो गाना वो अश्लील गाते हैं, अपनी माँ बहन बेटी के साथ बैठ के सुन सकते हैं तो तभी वो गाइए, नहीं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि जो हमारे पब्लिक है, क्या वो अश्लील है, क्या वो गंदे हैं? क्या आप सोचते वो अपनी बहन बेटियों को इज्जत नहीं देते हैं? कि आप ऐसे गाने परोस रहे हैं कि वो लोग सुनेंगे? उनकी भी बहन बेटियों का इतना ही इज्जत है जितने कि आप अपने बहन बेटियों का इज्जत देते हैं। और हमारे पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि हम जैसे कलाकारों को, मैं ये नहीं बोलती कि मुझे वायरल कीजिए, मुझे बहुत नाम करना, नहीं, हमारे काम को मुझे वायरल मत कीजिए। जो हमारे जैसे जितने भी काम कर रहे हैं, जो पारंपरिक गीत, जो अश्लील गीत नहीं गा रहे, जो सलील गीत गा रहे हैं, उनको प्रमोट कीजिए, अपने समाज में लाइए, ताकि इस चीज़ को भी लेकर रुझान हो। और जो कलाकार अश्लील पे उतर चुके हैं वो मजबूरन आके अच्छी चीज़ों पे काम करना शुरू कर दें। चलिए, एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा, जो मैं कोई सा भी इंटरव्यू होता है, हर इंटरव्यू में सवाल पूछता हूँ। मेरा लास्ट सवाल, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में यूनिटी क्यों नहीं है? बस वही है, जेलस। यहाँ पे क्या है ना, लोग एक दूसरे से जलन रखते हैं। किस चीज़ की जलन? बॉलीवुड से ज़्यादा इसमें है, साउथ इंडियन से ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, हॉलीवुड से ज़्यादा कुछ कर रहे हैं,
पॉप इंडस्ट्री से ज़्यादा कुछ करना है, फिर जलस किस बात की? देखिए एक कहावत है कि अलगर गगरी छलकत जाए वाला बात, जहाँ यहाँ पे कम है, यहाँ क्या है ना कि खुद में ही मतलब छीना झपटी है कि उसका काम हम छीन लें, उसका काम हम छीन लें, और ये जो काम की कमी है और इन्वेस्ट नहीं करते हैं लोग, क्योंकि यूनिटी नहीं है। यूनिटी इसलिए नहीं है कि लोग चाहते हैं कि उसका वो आगे ना बढ़े, वो आगे बढ़ जाएगा तो हम पीछे हो जाएंगे। सबसे टॉप पे हम रहे, सबका यही सोच रह रहा है कि सबसे हम टॉप पे हम कमाते रहे। रहे, हम मार्केट में बना रहे, यही चीज़ है कि यूनिटी नहीं। अगर सब लोग मिलकर नहीं वो भी करें वो भी करें, हम लोग मिलके करें तो हमारा भी बहुत बॉलीवुड और हॉलीवुड ये सब क्या होता है, सब एक ही है। वो भी आकर हमारे बिहार में शूट कर रहे हैं, हमारे बिहार की स्टोरी ही उठा के वो नेशनल अवार्ड पा रहे हैं। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को बोल दूं, सबसे ज़्यादा दर्शक, सबसे ज़्यादा ऑडियंस, 40 करोड़ की ऑडियंस है, 40 करोड़ की भोजपुरी इंडस्ट्री है हमारी, लेकिन आज तक एक सिंगल पीस, एक भी नेशनल अवार्ड हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं लीचे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दर्शक जिम्मेदार है या फिर कलाकार जिम्मेदार है? दोनों ही जिम्मेवार हैं। अच्छा, दोनों, इसलिए कि ये परोस रहे हैं और वो खा रहे हैं, वो खा रहे हैं तभी ये परोस रहे हैं। आप लोग दोनों अगर कॉपरेट करें, देखिए कोई भी काम करने के लिए यूनिटी बहुत जरूरी होती है। बोला था ना, घर के भेदिया लंका डाहे। अगर विभीषण जो थे, अगर वो अगर भेद नहीं बताते तो लंका में आग कभी नहीं लगता। तो सबसे पहले खुद के घर को हम लोग को मजबूत करना होगा, तभी हम बाहर से लड़ सकते हैं। हम खुद में ही झगड़ा कर रहे हैं तो बाहर से कहाँ से लड़ पाएंगे आप? बस। चलिए, तो ये हमारे साथ थी खुशी जी और श्वेता जी, खुशी तिवारी जी और श्वेता तिवारी जी। जाते जाते एक वादा करते जाइए हमसे और हमारे दर्शक से, आप कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी औहदा आपका बड़ा हो जाए, आप कभी भी अपने कैरेक्टर पे या फिर अपने क्या बोलते हैं अश्लील गानों को प्रमोट नहीं कीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा गोल है पारंपरिक गीत, आज यहाँ है या फिर कल वहाँ पहुँचे, इसके साथ ही आप देखेंगे, कभी दूसरे चीज़ों के साथ नहीं देखेंगे। ये हम दोनों बहनों का वादा है, चाहे वो कितना। आपको बता दें, आज ये अभी तक नहीं किए थे, मुझे बहुत अच्छे कलाकार जो है फेमस है, उनका नाम नहीं लेंगे, उनके साथ डुएट करने के लिए आपको ये आया था, नाम नहीं लेंगे, छोड़िए, 2-3 कलाकार के साथ, लेकिन उनका जो गीत था मुझे पसंद नहीं था, मैं डायरेक्ट मना कर दी। पसंद नहीं है, शब्द जो था मुझे नहीं, क्योंकि मुझे झूमर गीत मैं गाती हूँ, लेकिन मुझे अश्लील गीतों के साथ नहीं चाहिए, तो मैं मना कर दी। तो मैं अब भी मना कर दी। मुझे अब भी ज़रूरत है कि अच्छे कलाकार मिल जाए, मैं भी आगे बढ़ जाऊँ। तो जब मैं किसी का हेल्प नहीं ले रही हूँ, वहाँ पहुँचने के बाद मुझे इस चीज़ों के साथ ही बढ़ना है बस। चलिए, तो मैं भी चाहूँगा आप कभी भी इस चीज़ में नहीं पड़े, नहीं तो आप अभी आपका करियर का स्टार्ट है, तो मैं आपको प्रमोट करने में हेल्प कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप बड़ी हो जाएंगे, तो उस दिन भी मैं ज़रूर आऊँगा आपको डाउन करने के लिए। मैं खुलियान ऑन कैमरा बोलता हूँ। नहीं, डाउन करने का बात मत कीजिए, हमेशा प्रमोट कीजिए सबको। नहीं, मैं गलत चीज़ से बोल रहा हूँ। छोटे कलाकार हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग मिल के, सारे मीडिया भाई आपको मिल के प्रमोट कर रहे हैं, तो आप उस लेवल पे जाइएगा, भोजपुरी इंडस्ट्री को दूषित की जगह, तो हम मीडिया भाई आपको डाउन करने की कोशिश डाउन नहीं करेंगे। करते, वो भी आप प्रमोट ही करते। यही बोले कि आज अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, उस दिन खराब चीज़ों को प्रमोट। मेरे चैनल पे जाके देखिए, एक भी क्या बोलते हैं, एक भी अश्लील कलाकार हो या एक भी अति कलाकार हो ना, भले मैं खुद बोलकर बना लेता हूँ, लेकिन उसके पास इंटरव्यू के लिए मैं नहीं मेरा जाता बोलने हूँ। का मतलब शायद आप नहीं समझे, मेरा कहने का तो ये था कि आप लोग मैं समझ रहा हूँ, आपके कहने का मतलब ये है कि अश्लील भी है तो आप उनके पास जा रहे हैं, उनका चैनल चला रहे तो प्रमोट। नहीं, ये बात नहीं। जैसे आज मेरा कैरेक्टर के बारे में कुछ आवाज उठ गया कल, तो आप उस समय मेरा खराब कैरेक्टर को ही प्रमोट ही करेंगे, वो भी खराब चीजों को भी प्रमोट ही करे। आज अच्छा चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, कल मेरा कुछ खराब न्यूज आएगा आपके पास, तो उसको भी प्रमोट ही करेंगे ना। आप जो बोलेंगे डाउन नहीं करेंगे। आपको डाउन करूंगा, आपका जब खराब कैरेक्टर ऊपर आएगा तो आप मार्केट से तो जरूर डाउन होइएगा मेरे ना। खराब चीजों को प्रमोट करेंगे, मुझे डाउन करेंगे, अब वो तो कहने की बात है। मैं मीडिया हूँ, मैं किसी का घर वाले ना हूँ कि अच्छे चीजों को दिखाऊंगा, बुरी चीज को छिपाऊंगा। अच्छा कीजिएगा वो भी दिखाऊंगा, बुरा कीजिएगा वो भी दिखाऊंगा। डाउन नहीं करेंगे, आप प्रमोट ही करेंगे। वो अच्छा चीज हो या खराब चीज हो, आप लोग का काम है अभी उसको बोले ना, फैलाना। अश्लील लोग हैं ना, अश्लील है, आप भी जानते हैं ये चीज को, लेकिन फिर भी उनका गाना चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि मीडिया वाले जो बोलते हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको नीचे गिराने के लिए ही प्रमोट कर रहे हैं, मतलब उनको खराब चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन सोचिए पब्लिक हमारा कैसा है, फिर भी उनको सुन के उनको प्रमोट ही हो रहे हैं, वो और आगे ही जा रहे हैं। वही चीज बोले, आप डाउन नहीं कर सकते, प्रमोट ही कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारे से ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं लूँगा, तो सवाल पूछते पूछते पता चलेगा 2 घंटा बीत जाएगा। जाते जाते हमारे दर्शक के लिए एक बार और एक गाना और गुनगुना दी, जो आपको दिल के सबसे करीब गाना हो। ऐसे तो आप कलाकार हो, सब कलाकार ये बोलते हैं कि मैं कलाकार हूँ, सारे गाना मेरे दिल के करीब है, फिर भी एक गाना आपको ऐसा अच्छा जैसे गुनगुना कि दीजिए। हमारा एक पारंपरिक गीतों से हमारा नाम जुड़ा है, तो एक बेटी कन्यादान गीत गाएंगे। सोने आंगने का के जालू हो बेटी, सोने आंगने का के जालू हो बेटी, पापा रोवे दुआरा पे, माई रोवे आंगनावा, भैया रोवे डोलिया के, बनी के कहरावा, गुड़िया
भाभी रोवे घरावा में, दीदी रोवे ओ सरावा, चाची रोवे बैठी के तुलसी चौरावा, छोटी मोटी सपना सजा के हो बेटी, सुने आंगने का के जालू हो बेटी। थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा, जाते जाते बहुत धन्यवाद करूंगा जो अपना इतना कीमती समय निकाल कर आप मुझे दिए, मैं आपसे बातचीत कर सकूं। दर्शक से भी मैं चाहूंगा इन दोनों बहनों के बहुत प्यार दीजिए, बहुत आगे बढ़ाइए, बहुत आशीर्वाद दीजिए। कहीं ना कहीं पारंपरिक गीत के जो हमारे समाज में दब रहे हैं जो चीज़, वो चीज़ को कुछ नए अंदाज में, कुछ नए तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। जाते जाते फिर से यही कहूँगा, आगे खबरें के लिए बने रहे हमारे साथ। भोजपुरी दर्पण में जय हिंद।